10 से 11 महीने से तो आप बिल्कुल नहीं मिले। अच्छा मुझे बताइए कि इस घर में कौन कौन लोग रहते हैं, कितने आपके घर के अफराद? एक घर में मैं रहता हूँ, मेरा ये बच्चे रहते हैं, मेरा बहू रहता है, बस और कोई नहीं है। तो यही घर है? यही घर है आपका? किराए का है, 2000 किराया इसका। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं जरा इसको फिल्मा लूं। बिल्कुल करो। शाहिद बलोच का घर और लाल बीबी जो उनकी वालदा हैं उनका घर मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि इस एक कमरे के मकान में ये लोग रह रहे हैं। एक और कमरा भी इस तरफ है? नहीं, ये अच्छा, ये वॉशरूम है। इस एक कमरे के मकान में ये लोग रह रहे हैं, रिहाइश पजीर हैं। यहीं इनका किचन है, ये वॉशरूम है और यहीं जो है वो सिलाई करने की जो है वो मशीन भी रखी हुई है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस हद तक जो है वो गरीब या गुर्बत जो है वो है इस तरफ। और उसके बावजूद भी जितने ये पैसे कर सकती थी अरेंज करके उन्होंने दिए, जो उन्होंने हमें बताया। उसके बाद उनकी जो है वो कोई अब इतनी इस्तात नहीं है कि 1,26,000 का जो है वो डॉक्टर का बिल दिया जाए। इस पर डॉक्टर का बिहेवियर जो है वो इस तरीके का है कि जी शाहिद उनके पास है और अब पहले तो इनकी कहती हैं कि जी उन्हें मिलने दिया जाता था, लेकिन अब उसे जो है वो मिलने नहीं दिया जाता। शाहिद की बेगम भी यहाँ पर मौजूद हैं और शाहिद के बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा बड़ी भी ये मुझे एक बात बताइए, उनसे बात करने से पहले मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा, तो इस वक्त फिर घर किस तरीके से चल रहा है? ये हम इधर उधर काम करता है खुद। अच्छा। तुम्हारा घर में उसका घर में इधर उधर टाइम पास करता हूँ बेटा। अच्छा। और कोई जरिया नहीं है, पैसे जमा नहीं होता, मैं सबसे भीख मांग रहा हूँ। अच्छा, शाहिद के अलावा कोई बेटा है आपका? एक बेटा है। तो वो कहाँ है इसमें? वो इधर ही काम करता है, नमक वाले दुकान कंपनी में। अच्छा, वो भी काम पे गया। हाँ। तो लाल बीबी आपने किसी को कंप्लेन की डॉक्टर के खिलाफ कि जी डॉक्टर का ऐसा क्यों रवैया? नहीं, कोई कंप्लेन नहीं किया। यही हम डॉक्टर मेरे से झगड़ा करता है, हम डॉक्टर से झगड़ा करता है। अच्छा। कोई कंप्लेन नहीं किया। कभी रोता हूँ, कभी हंसता हूँ, कभी क्या करता हूँ, कभी क्या बोलता हूँ, कभी इसके बात करता हूँ। तो कोई राब्ता करता है डॉक्टर आपसे फीस के हवाले से? हाँ, फोन करता है मेरे को। तो क्या कहता है? बोलता है तुम लोग कभी आएगा, तुम लोग इतना झूठ बोलते हो। मैं बोला बेटा पैसा नहीं है, झूठ बोलने का क्या जरूरत है। अच्छा। पैसा होवे मैं लेके आता हूँ। अच्छा। डॉक्टर हमसे रियायत करो, बोलता है कितना पैसा? ये भी नहीं है ना, वो बेचारा रियायत करता है। अच्छा। ये भी नहीं है मेरा पास ना। अच्छा। वो तो करेगा, हो सकते मैं थोड़ा पैसा लेके जाऊँ, हो सकते मेरे से रियायत करे, बोले इतना भी जमा नहीं होता है ना बेटा। अच्छा, यही मजबूरी है मेरा। अच्छा लाल बीबी, अब आप जो आपने हमें बातें बताई हैं, रियायत करने की भी बात उस वक्त हो कि कुछ पैसा इनके हाथ में हो, एक कमरे के मकान में ये लोग रह रहे हैं, जिस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये कमरा ये अहाता जो किराए पे इस जगह पर ये लाल बीबी और शाहिद की वालदा और उसकी वाइफ अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, इसे आप देख के अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस हद तक जो है यहाँ पे मामलात हैं कि इनके पास पैसे हों तो ये अपने बेटे को घर लेकर आएँ। अब इन्हें हम यहाँ से लेके जाएंगे इस हॉस्पिटल में और तमाम जो अहदेदार हैं इस अस्पताल के, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस हद तक जो है इनके साथ जो है वो रियायत बरती जा सकती है, ताकि इनका बेटा एक सहारा ज़रूर है, बोलने की सलाहियत उसमें नहीं है, लेकिन बड़ा है तो वो इनके जो है वो काम आ सके, इनका जो है वो एक बाजू बन सके इस घर को चलाने के लिए, जो पिछले 21 महीनों से जो है वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। अब ट्रीटमेंट उसका ख़त्म हो गया है, लाल बीबी ये कहती हैं। वहाँ जाके हमने देखना है कि ट्रीटमेंट अगर ख़त्म हुआ है तो किस हद तक वो नॉर्मल है, क्योंकि ये कहती हैं कि जी पिछले 10 महीनों से तो जो है वो हमें मिलने भी नहीं दिया जा रहा। तो इस तरह से कौन सा ऐसा डॉक्टर है या कौन सा ऐसा जो है वो उसूल बन जाता है कि उसे जो है वो मिलने भी ना दिया जाए अगर पैसे ना हो रहे हों जमा उस ख़ानदान के पास। तो लाल बीबी को हम साथ लेके जाएंगे इस अस्पताल में और शाहिद के मामले पे बात करेंगे वहाँ के डॉक्टर से और जानेंगे कि किस हद तक उसकी सिचुएशन है। उसे अगर घर आने दिया जाए तो किन शराइत पर जो है वो उसे घर लाया जा सकता है। लाल बीबी आप मेरे साथ चलिए। शाहिद की वालदा लाल बीबी को हम अपने साथ लेके जाएंगे और उस अस्पताल में बात करेंगे इस अस्पताल के डॉक्टर से और कोशिश होगी हमारी कि 21 माह से जिस शाहिद ने अपना घर नहीं देखा, इलाज के लिए उसे ले जाया गया था उस डॉक्टर के पास, पैसे ना होने की वजह से जो है वो उसे अब जो है वो कैद की सी सूरत हाल भी है। ट्रीटमेंट की भी बात इस सर्टिफिकेट में लिखी है, तो वो किस हद तक ट्रीटमेंट इस वक्त चल रहा है या वो सिर्फ पैसे ना होने पर। अगर ट्रीटमेंट चल रहा होता तो डेफिनेटली जो माँ हैं लाल बीबी की या जो घर वाले हैं उन्हें उनसे एटलीस्ट मिलने दिया जाता, क्योंकि इस तरह का कोई कानून नहीं है बैठिए कि जो उन्हें जो है वो अपने घर वालों से भी मिलने नहीं दिया जाए। तो अब हम उस तरफ जाएंगे और कोशिश होगी आवाम कहानी की टीम की कि लाल बीबी का जो मसला है इसे हम हल कराएं और डॉक्टर से बात हो, क्योंकि जहाँ तक इनके अंदर वो तमाम पहलू
जो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देते कि एक माँ को उसके बेटे से, एक बाप को अपनी जो है औलाद से और अपनी वाइफ से दूर रखा जाए सिर्फ पैसे ना होने की वजह से। इन तमाम पर जो है वो हम बातचीत करें और सवालात रेज़ करें और कोशिश करें कि इस मसले का जो है वो हल निकालें। कोई भी ऐसा उसूल बना ही नहीं है जो ये मोहतरमा बोल रही हैं। अच्छा, आपको शायद लोग बताएंगे, एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा फोन किया है कि आओ अभी इसको लेके जाओ, हमें आपका कुछ भी नहीं। 1 मिनट अम्मा, आप थोड़ा सा आराम से मेरे साथ बिहेव करें, क्योंकि आप इस तरीके की जो भी करके आई हैं मुझे कोई परवाह नहीं है, हम फेयर काम करते